और बिला किसी तमहीद के हजरत मौलाना मोहम्मद अफजल साहब कैमूरी दामत बरकातुहुम को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और हमें अपने वक़ी कलिमात से मुस्तफ़ीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्य अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिहि वला तजिद मिन दूनिहिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा वमन यअमल मिनस सालिहाति वहुवा मुमिनुन वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फयदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून नक़ीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पढ़ा लिखा तबका और आम मुसलमान भाइयों और इस्लाम की बाइज़्ज़त बाइस्मत ख़वातीन, अगरचे बयान या तकरीर करने का वक्त निकल चुका है, आप भी सुनते सुनते थक चुके, उकता चुके, लेकिन जलसों, बिहार के जलसों का आम रवाज ये है कि रात भर सुनाए जाओ, गाए जाए, चाहे कोई सुने चाहे न सुने। और अगर रात के दरमियान में जलसा बंद करके लोगों से कहा जाए कि सो जाओ, फजर की नमाज पढ़ना है, तो कहेंगे लो कोई मुकर्रिर नहीं रह गया था तो नादिम साहब ने इस तरह की बातें बना दी। बहरहाल उनकी मजबूरी भी है आपको खुश करना, इसलिए वो लोग करते हैं ऐसा। मुझे जो बात करनी है उसको जरा गौर से सुनने की जरूरत है, उसके बगैर वो समझ में भी नहीं आएगी। और मैं कुछ बातें तो हजरात उलमाए किराम और ख़ास तौर पे वो उलमा जिनको अल्लाह पाक ने ज़बान दी है और उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका उनको सुनता है, सुनना पसंद करता है। एक बात तो उनसे अर्ज करनी है और एक बात आम मुसलमान भाइयों से, और तीसरी बात हाफिज होने वाले हुफ़ाज़ से कहना है, और आखिरी बात हम सब के लिए काबिल एहतिराम पर्दे में रहने वाली मुसलमान बेटियों और बहनों से कहना है। कुल 4 बातें कहनी हैं। कुरान करीम की जो आयत मैंने
पढ़ी और जो छोटी सी हदीस पढ़ी उसको आप समझिए। उसमें अल्लाह पाक ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये समझाया है, ये बतलाया है कि देखो दो तरह के इंसान हैं, दो तरह के आदमी हैं। एक इंसान तो वो है जिसने अल्लाह को माना। अल्लाह को मानने का मतलब ये है कि उसने माना कि अल्लाह की जात बस एक है, यकता है, अकेली है। उसकी खुदाई में कोई शरीक साझी नहीं है। जमीन से ऊपर नीचे, आसमान के ऊपर और जमीनों आसमान के दरमियान जो कुछ होता है उसके करने से होता है। जर्रा जर्रा उसके इख्तियार में है। एक पत्ता भी अगर झड़ता है तो वो भी हवाओं के हाथ से नहीं झड़ता, वो भी अल्लाह के कुदरत से झड़ता है। दुनिया में बड़ा से बड़ा कोई काम हो या छोटा से छोटा कोई काम है, अल्लाह रसूल हमें समझाते हैं कि यकीन रखो, यकीन जानो कि उसका करने वाला अल्लाह है। दिखाई देगा कि जैद कर रहा है, दिखाई देगा कि बकर कर रहा है, दिखाई देगा कि शेर ने चीरा है, लेकिन मानो कि नहीं ये काम अल्लाह ने किया। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुनो पैदा भी पूरे संसार और कायनात को अल्लाह ने किया है और चला भी वही रहा है, निजाम भी वही चला रहा है। उसने किसी को ये ताकत नहीं दे दी कि ये आलम को चलाए। तो अल्लाह पर ईमान लाने का ये मतलब है। अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब ये है कि वही खालिक है, वही मालिक है, वही तदबीर करने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। जो कुछ हमसे दिखाई दे रहा है, हमारा हाथ हरकत कर रहा है, तो हरकत देने वाला वो है। दिखाई दे रहे हैं मुझे अफजल, देने वाला वो है। जबान चल रही है तो बुलवाने वाले वो हैं, अगरचे बोलने वाला फलाना है। हमारे मुसलमान का ये अकीदा। दूसरा अकीदा कि आदम अलैहि इस दुनिया जब से वजूद में आई, इंसान जब से इस धरती पे आया, सबसे पहले धरती पे आने वाले इंसान आदम है, हव्वा है उनकी बीवी। दूसरा अकीदा हमारा ये है कि सारे इंसान वो एक माँ बाप की औलाद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मा के सर से पैदा हो गया है, कोई हाथ से पैदा हो गया है, कोई सीने से पैदा हो गया है, कोई रान से पैदा हो गया है, कोई पैर से पैदा हो गया है, जिसकी वजह से इंसानों में ऊंच नीच रहे, छोटा बड़ा बनकर रहे। नहीं, इस्लाम हमको सिखाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने तुम सबको, हमने तुम सबको एक इंसान से, एक मर्द से, एक औरत से पैदा किया है। इसलिए यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे जब 1.25 लाख से ज्यादा मुसलमान सहाबा मौजूद थे, ऐलान किया था, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अस्वदी वला लिअबयद अला अहमरी।
किसी भी इंसान को दूसरे इंसान पे कोई बरतरी हासिल नहीं है। अरबी को अजमी पे, ईरानी को अरबी पे, काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, किसी तरह की कोई बरतरी हासिल नहीं है। कुल्लुहुम सवा, सब के सब बराबर हैं। अगर फजीलत होगी तो वो इस पर होगी कि कितना ये अल्लाह की बात मानने वाला है। जो जितना ज्यादा अल्लाह की बात मानेगा उतना ज्यादा फजीलत वाला होगा। जो अल्लाह की बात से दूर होता चला जाएगा वो अल्लाह से दूर हो जाएगा, इज्जत से दूर हो जाएगा। हमारा इस्लाम हमको ये सिखाता है कि इलाह भी एक है, सबका खुदा भी एक है। हजारों करोड़ों खुदा नहीं है, हजारों करोड़ में छोड़ो, एक से ज्यादा दूसरा खुदा नहीं है। हमें इस्लाम ये सिखाता है और ये सिखाता है कि सारे इंसान बराबर हैं, बिल्कुल भाई भाई की तरह हैं, क्योंकि सब एक माँ बाप के औलाद हैं। यहाँ ठाकुर जी कोई नहीं है, दलित भी कोई नहीं है, सब बराबर हैं। हमारा इस्लाम हमको ये सिखाता है भाई। दूसरी चीज, तीसरी सीख सिखाता है इस्लाम हमें कि अल्लाह ने इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हजारों नबियों को भेजा। अल्लाह की जात को, सिफात को, हुक्मों को इंसानों को बतलाने के लिए, सिखलाने के लिए। अल्लाह पाक ने आदम को जमीन पे उतारने के वक्त ही वादा किया था, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, कि यकीनन दुनिया में जाने के बाद ऐ इंसानों मैं तुमसे अपना ताल्लुक तोड़ नहीं लूंगा, जन्नत से निकाल रहा हूं तुम्हें, अपनी जात से अलग नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे ताल्लुक रखूंगा, तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, तुमको बतलाऊंगा कि किस चीज से मैं राजी हूँ, किस चीज से नाखुश हूँ, कौन चीज मुझे अच्छी लगती है ये भी बतलाऊंगा, कौन चीज मुझे बुरी लगती है ये भी तुम्हें बतलाऊंगा, नबियों के जरिए बताऊंगा, रसूलों को जरिए बतलाऊंगा तुम्हें। अल्लाह पाक ने एक मुसलमान का अकीदा है और होना चाहिए, उसके बगैर कोई मुसलमान हो नहीं सकता कि अल्लाह पाक ने अपनी उसको खुश करने वाली बातों को भी बतलाने के लिए और नाराज करने वाली बातों को बतलाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। और उनमें आखिरी नबी जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि जो कुरान लेकर आए थे, अल्लाह की तरफ से जो सुन्नत लेकर आए थे, वो कुरान भी जू का तू क़यामत तक रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी क़यामत तक जू की तू महफूज रहेंगी। जब कुरान मौजूद है, हदीसें महफूज हैं और जू का तू मौजूद है, अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम, तो नया पैगाम की कोई जरूरत नहीं है, नई किताब की कोई जरूरत नहीं है, नए नबी की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा अल्लाह भी एक है, हमारे माँ बाप भी एक हैं, हमारे आखिरी नबी भी सारे इंसानों के लिए एक हैं। तो हम कैसे अलग अलग हो जाएंगे? कौन छोटा हो जाएगा, कैसे बड़ा हो जाएगा? नहीं, सब एक साथ ये सिखलाता है। सबसे बड़ी बात जो समझने के भाइयों समझो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने नहीं देखा, हम देख भी नहीं सकते। सुनो, हमने नहीं देखा, हम देख भी नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों को और खास तौर पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया, बतलाया और उनके कहने पर हम ईमान ले आया। क्या कि इस दुनिया के खत्म हो जाने के बाद, इस जिंदगी के खत्म हो जाने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह पाक सारे इंसानों को जमा करेंगे और उनकी जिंदगी भर के हर काम का हिसाब लेंगे। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, अल्लाह ने उनको बतलाया है, अल्लाह के बतलाने से उन्होंने हमें बतलाया है। बिल यौमिल आखिर, जिसको हम आखिरत कहते हैं। तो अल्लाह पाक ने दो आलम बनाया है। सुनो, जो समझाना है मुझे,
अल्लाह पाक ने दो आलम बनाया। एक आलम वो है, एक दुनिया, एक संसार ये है जो हमारी आंखों के सामने है। हम जमीन भी देख सकते हैं, आसमान भी देख सकते हैं, छोटी से छोटी चीज भी हमें दिखाई दे सकती है। यहाँ तक कि फजा में फैले हुए कीड़े जो आंखों से नजर नहीं आते, उनको दूरबीन के जरिए देखा जा सकता है। खून के जर्रात को जांच के जरिए देखा जा सकता है, इसलिए कि दुनिया की चीजें हैं। अल्लाह ने उन्हें देखने ही के लिए, अल्लाह ने उन्हें जानने ही के लिए हमें दिमाग दिया था, आंख दी थी, कान दी थी। इस कान से, आंख से, नाक से, अपने अक्लो दिमाग से दुनिया के हर चीज को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। इसलिए कि दुनिया ही की चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, बरतने के लिए अल्लाह पाक ने ये सब चीजें दी। लेकिन मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। कब्र में मुर्दे को अजाब या सवाब होता है, ये हम इन आंखों से देख नहीं सकते, उनको इन कानों से सुन नहीं सकते। इसलिए कि हमारे ये कान, आंख, नाक, अक्ल इस दुनिया की चीजों को जानने के लिए है। मरने के बाद दोबारा जिंदगी जो शुरू होगी आखिरत की, उसको इन आंखों के जरिए नहीं देखा जा सकता, इन कानों के जरिए नहीं सुना जा सकता। उसको तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख ही के जरिए देखा जा सकता है, उसको तो हुजूर के कान के जरिए सुना जा सकता है। हमको हुजूर की आंख पर भरोसा करना पड़ेगा, उनके कान पे भरोसा करना पड़ेगा, उन पे आने वाली वही पे भरोसा करना पड़ेगा। तो अल्लाह पाक ने हमें, इस्लाम ने ये सिखलाया, ये तीन बातें। अल्लाह एक है, सबका खालिक वही है, सबका मालिक वही है, और सारे जहानों को चलाने वाला भी वही है। किसी वली में, किसी नबी को अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र। दूसरी बात कि हम सब एक हैं, आपस में भाई हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हैं, सब एक माँ बाप के औलाद हैं। इनमें कोई अच्छा होगा अपने करनी की वजह से होगा, कोई बुरा होगा अपने करनी की वजह से होगा, वरना सारे बराबर हैं। इस्लाम हमको ये सिखलाता है, इस्लाम हमको ये सिखलाता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह के सामने अपने हर अमल का जवाब देना है। फिर अल्लाह फैसला करेंगे कि फला जन्नत के लायक है, वो जन्नत में जाएगा हमेशा के लिए, फला जहन्नम के लायक है, वो जहन्नम में जाएगा। ये 100% बातें सही हैं, और जिसको 1% भी शुबा हो जाएगा इन बातों में, वो मोमिन नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा। यकीन जानिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बतलाई हैं 100% मानेंगे तो मोमिन रहेंगे, मुसलमान रहेंगे। उनमें से जरा भी शक पैदा हो जाएगा, ईमान नहीं रह जाएगा, नाम रह जाएगा अफजल, नाम रह जाएगा बकर, नाम रह जाएगा सिद्दीक, लेकिन शक के बाद ईमान दिल में रह नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। क्या समझाया? अब हम कहते हैं कि दो तरह के इंसान हो गए। हुजूर के जमाने में भी कुछ लोगों ने हुजूर की बातें सुनी, मानी, यकीन किया, तस्लीम किया, मोमिन हुए, मुसलमान हुए, सहाबा बने। अब कुछ लोगों ने हुजूर की बातें सुनी, सुनकर अनसुनी की, इनकार कर दिया, झुटला दिया। ऐसे लोगों को मुसलमानों की जबान में, कुरान और हदीस की जबान में काफिर कहा जाता है। काफिर का माना है अल्लाह को ना मानने वाला, अल्लाह की बात ना मानने वाला, रसूल को ना मानने वाला, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को ना मानने वाला। ऐसे शख्स को काफिर कहा जाता है। तो काफिर कोई गाली नहीं है। जिसने अल्लाह को माना उसे मुस्लिम कहा, जिसने अल्लाह को नहीं माना उसे काफिर कहा गया, जिसने मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को माना उसे मुस्लिम कहा गया, जिसने नहीं माना वो कहीं भी पैदा हुआ उसे काफिर कहा जाए। अब आखिरी बात जो समझा रहा हूं वो अहले इल्म को समझा रहा हूं कि अल्लाह पाक ने मोमिन और मुसलमान की कामयाबी का मेयार अलग रखा
और जो मुसलमान नहीं है उसकी कामयाबी का मेयार अलग अलग, सांचा अलग है बिल्कुल। एक मतलब सहाबा और यहूद में बहस हुई। यहूद ने कहा कि हम जन्नत में जाएंगे, हमारी सिवा कोई नहीं जाएगा। सहाबा ने कहा कि हम जन्नत में जाएंगे। कुरान की आयत नाजिल हुई, लैसा बिअमानियकुम, तुम्हारे पुलाव पकाने से भी कुछ नहीं होता, तुम्हारी आरज़ू और तमन्नाओं से भी कुछ नहीं होता। और यहूदी नसारा वो अगर तमन्ना करें, ख्याली पुलाव बनाएं, तो उससे भी कुछ होना हवाना नहीं है। मन यामल सूअन युज्ज़ा बिही, जो भी बुरा काम करेगा उसे बदला दिया जाएगा। जो भी बताओ, जो भी बुरा काम करेगा उसे बदला दिया जाएगा। यहूदी बुरा काम करेगा उसे भी अल्लाह पाक बदला देंगे। मुसलमान बुरा काम करेगा अल्लाह पाक उसे भी सजा देंगे। अल्लाह का ये कानून है, ज़ाब्ता है, वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह के कानून में कभी कोई तब्दीली नहीं पा सकते। एक ज़ाब्ता ये है। कौन ज़ाब्ता? मन यामल सूअन युज्ज़ा बिही, जो भी बुरा काम करेगा उसे बदला दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। अल्लाह का कानून है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को जब ये आयत सुनी उन्होंने, तो हुजूर की खिदमत में आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये आयत नाजिल हुई है कि जो भी गलत काम करेगा उसको अल्लाह की तरफ से सजा दी ही जाएगी। तो हम में से कौन है जिसने गलती नहीं की है, जिसने गुनाह नहीं किए हैं? आप मासूम हैं, हम तो मासूम नहीं, हमसे तो गलतियां और गुनाह होते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो तकलीफें छोटी या बड़ी तुमको पहुंचती हैं वो तुम्हारे गलत अमल की, बुरे काम की सजा हो जाती है। अल्लाह पाक मोमिन को आखिरत में सजा नहीं देंगे, इसी दुनिया में। तो हम लोगों को हैरत होती है, आपस में जिक्र भी करते हैं, बहस भी करते हैं, ये क्या बात है? पूरी दुनिया में मुसलमान मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उसके घर जलाए जाते हैं, बुलडोजर चलाए जाते हैं। ये क्या है? हम तो अल्लाह पे ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह की चलो पूरी बात नहीं मानते तो कुछ बहुत तो मानते ही हैं। और जो गैर मुस्लिम है वो बिल्कुल ठाट में है ना। वो फल रहा है, फूल रहा है, उसका कारोबार चमक रहा है, उसकी इमारतें चमक रही हैं, उसकी फैक्ट्रियां चलती चली जा रही हैं। तो वो अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, नौजुबिल्लाह गालियां देता है, फिर भी वो फल रहा है, फूल रहा है, और मुसलमान बुरे हालत में है। बहुत से लोग आपको समझाते हैं कि मुसलमान अगर हक पे होता, सही दीन पे होता, तो ये बलाएं मुसलमानों पे क्यों आती, ये मुसीबतें क्यों आती? वो अपने भी समझाते हैं कि मुसलमानों के बुरे काम का नतीजा है ये। मुसलमानों को जो जिल्लत मिल रही है, जानो माल गंवाना पड़ रहा है, ये सब उनके करतूत का नतीजा है। ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने उनसे बतला दिया है। पूछो, किसी भी मौलाना से पूछो, वो जवाब पूछे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबा ने आपसे पूछा था कि अल्लाह के रसूल, दुनिया में सबसे ज्यादा बलाएं, आजमाइशें किस पर आती हैं? क्या बलाएं, क्या मुसीबतें? जान गंवा देना, माल गंवा देना, औलाद गवा देना, अजीज व अकारिब को खो देना, इमारत बिल्डिंग को खो दे, यही सब तो मुसीबतें और बलाएं हैं। तो उन लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइश किसकी होती है? तो आपने फरमाया अल अंबिया, अंबिया की होती है, अंबिया नबी। अब बताओ, जिन पे सबसे ज्यादा बलाएं आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, कहा गया कि वो अंबिया है। तो
अंबिया नबी तो मासूम है, नबी तो मासूम है। हुजूर ने अपने बारे में कहा कि दूसरे नबियों के मुकाबले में मेरी ज्यादा आजमाइश हुई है। देखो ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर करो, जिंदगी थोड़ी सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम से कम 3 औलाद नरीना लड़के पैदा हुए, तीनों बचपने में इंतकाल कर गए। आज किसी का बच्चा इंतकाल कर जाए ना तो कहते कोई जुर्म किया होगा, कोई गुनाह किया होगा, उस गुनाह का नतीजा है ये। हुजूर ने कौन गुनाह किया था? आपकी 4 बच्चियां हुई, इन 4 बच्चियों में 3 बच्चियों का इंतकाल आपकी जिंदगी में हुआ। 3 बच्चियों का इंतकाल आपकी जिंदगी में हुआ। आखिरी बच्ची है फातिमा, उनका इंतकाल हुजूर के मरने के 6 महीने के अंदर हो गया। समझे कुछ? अगर ये चीजें मुसीबतें होती, गुनाहों का नतीजा होती, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से बचे रहते। आप गज़वात के मौके पे, जंगों के मौके पे, गज़वा उहुद में आप जख्मी हुए, आपके 70 सहाबा आपके सामने जो जानेसार थे, आपके वफादार थे, वो सब शहीद हुए। तो क्या हुजूर ने नौज़ुबिल्लाह कोई गलती कर दी थी? नहीं बाबा, नहीं। अल्लाह पाक ने इस दुनिया की हकीकत अपने नबी की जुबानी हमको बतलाई। अद-दुनिया सिजनुल मुमिन, कि मुसलमान से जो भी छोटा बड़ा गुनाह हो जाता है, जाने में हो, अनजाने में हो, दिन के उजाले में हो, रात की तारीकी में है, अल्लाह पाक मुसलमान को इस दुनिया से इस हालत में ले जाना चाहते हैं कि उसके सर के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर गुनाह की कोई गंदगी न हो, बिल्कुल साफ सुथरा जाए। इसके बदन पे, इसके जिस्म पे किसी तरह का, किसी छोटे बड़े गुनाह का धब्बा न हो, ऐसे ले जाना चाहते हैं अल्लाह पाक। क्यों? आखिरत की सजा से बचाने के लिए। दुनिया की मुसीबतें, ये दुनिया फना होने वाली है, मिटने वाली है, या हर चीज मिटने वाली है, हर चीज फना होने वाली है, कोई चीज यहाँ बाकी नहीं रहने वाली है। यहाँ का दुख भी मिट जाएगा। आदमी भूखा है, भूख मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, या तो कहीं से खाना मिल जाएगा तब खत्म हो जाएगी, या भूख के मारे मर जाएगा तब भी भूख खत्म। दुनिया तो खत्म होने ही वाली चीज है। यहाँ आपके पास नियमतें ही नियमतें हैं, अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। वल्लाह हमने आपने आखिरत को देखा नहीं, इसलिए समझते हैं कि ये बहुत बड़ी नियमत की चीज है ये दुनिया। तख्त, ताज, कुर्सी, इख्तिदार, मंत्री, फला फला, ये चीजें समझते हैं कि बहुत बड़ी नियमत है। अल्लाह ने फला को खूब नवाज रखा, खूब जाहिलाना सोच, खूब नवाज रखा, ये जाहिलाना सोच। इससे ज्यादा अल्लाह पाक ने फिरौन को दे रखा था, नमरूद व हामान को दे रखा था, क्या वो भी नवाजे गए थे क्या? है ना। असल बात ये है कि काफिर के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये दुनिया जन्नत है, और जन्नत में कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ काफिर को कोई रोक टोक नहीं है। जो भी वो बुरा भी करे और सरासर बुरा करता है, कुफ्र सबसे बड़ी बुराई है, शिर्क सबसे बड़ी बुराई है, अल्लाह के साथ बगावत है, अल्लाह का खा खा करके, उसकी जमीन में चल चल करके वो अल्लाह को दिन रात गाली दे रहा है। किसी को शरीक बनाना अल्लाह का, अल्लाह को गाली देना कर रहा है, सबसे बड़ा जुर्म है कुफ्र, सबसे बड़ा जुर्म है शिर्क अल्लाह के नजरों में। अल्लाह पाक ऐसे लोगों की थोड़ी बहुत जो नेकियां होती हैं वो सब उसका बदला दुनिया ही में दे देते, इसलिए कि आखिरत में तो इनके लिए कुछ है ही नहीं है। आखिरत इनके लिए कैद खाना है, वहां सिर्फ दुख ही दुख है इनके लिए, जहन्नम के अबदी आग है। आप समझते हो, सुनते सुनते आदी हो गए होगे। एक हदीस सुनो कि दुनिया के दुखों की हकीकत क्या है, यहाँ के सुख की हकीकत क्या है। हदीस में आता है कि अल्लाह पाक क़यामत में
दो इंसानों को बुलाएंगे। अच्छा हो जाएगा अभी। तो खैर, तो क़यामत में अल्लाह पाक दो इंसानों को बुलाएंगे। एक इंसान वो होगा जो दुनिया में हर तरह से आराम से था, जो भी आराम की चीज सोची जा सकती है सब उसके पास। काम काज करने के लिए नौकरों की कतार लगी हुई, चलने के लिए एयर कंडीशन गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, उम्दा से उम्दा बिल्डिंग, बड़े से बड़े बागात, सब कुछ उसके पास था। अल्लाह पाक उससे पूछेंगे कि बंदा बचा दुनिया में कैसी तेरी गुजरी? वो कहेगा अल्लाह पाक बड़ी आराम से गुजरी, बड़े आराम से। मैं तो जानता भी नहीं कि भूख क्या चीज है, मैं तो जानता भी नहीं कि प्यास क्या चीज है, मैं तो जानता नहीं कि मेहनत मशक्कत क्या चीज है। मेरे तो हर काम करने के लिए नौकर चाकर मौजूद थे, खूबसूरत बीवी मौजूद थी, बादी मौजूद थी, आलो औलाद मेरे सामने खेल रहे थे, कूद रहे थे। अल्लाह पाक हर तरह बहुत अच्छी गुजरी। अल्लाह पाक कहेंगे कि इस दूसरे बंदे से पूछेंगे, बचा बंदा तेरी कैसी गुजरी, तेरी कैसी गुजरी थी? उसने कहा अल्लाह पाक मुझे क्या पूछना, फाका मैं भी करता था, मेरे बच्चे भी करते थे, बीमार होकर वो रोते थे, तड़पते थे, बिलखते थे, मैं पैसा न होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता था। जिंदगी भर मैंने मेहनत करके, मशक्कत करके, फाका कर करके अपने को पाला, अपने बच्चों को पाला। अल्लाह पाक मैंने तो कोई सुख देखा ही नहीं, दुख ही दुख में मेरी जिंदगी गुजरी। ये दो तरह के लोग, अमीर गरीब, अल्लाह के सामने पेश हो। अल्लाह पाक फरिश्ते से कहेंगे कि इस अमीर आदमी को ले जाओ, इस अमीर आदमी को ले जाओ, इसे जहन्नम की दूर ही दूर से सैर करा दो, दूर दूर से दिखा दो, करीब मत लेना, दूर ही दूर से दिखा दो। वो जाएगा, वहां अजदहे, सांप, बिच्छू, हम लोगों को तो किस्सा कहानी मालूम होता है, आग, भड़कती हुई आग देखेगा, हर तरह का दुख जो जहन्नमी झेल रहे होंगे सब देखेगा। अल्लाह फिर वापस ले आएंगे फरिश्ते। अल्लाह पाक बता बंदे दुनिया में कितना तूने सुख देखा था, जहन्नम के अजाब का एक झलक देखने के बाद दुनिया की सारी राहतें भूल जाएगा। अल्लाह पाक मैंने कभी कोई राहत देखा ही नहीं, कभी कोई सुकून मैंने देखा ही नहीं, मेरी जिंदगी ही मुसीबतों में कटी। इस तरह का अजाब होगा, दुनिया की सारी राहतें उसके सामने भूल जाएंगे अल्लाह के बंदो, और हमेशा हमेशा के लिए होगा, वो कभी खत्म ना होने वाला होगा। और उस गरीब बंदे से कहेंगे जिसके दुख में गुजरी है कि ले जाओ इसे जन्नत को घुमा ले आओ, उसे जन्नत को ले जाकर घुमाएंगे। वो देख कर आएगा जन्नत की नेमतों को, देख देख करके, वहां के महल्लात को देख करके, वहां के फल फूल को देख करके, वहां के बागात को देख करके, उसकी खुशबुओं की वजह से इतना मस्त हो जाएगा, इतना मस्त हो जाएगा कि दुनिया की हर तकलीफ को भूल चुका होगा। अल्लाह पाक पूछेंगे अब बता बंदे तेरी दुनिया में कैसे गुजरी, कैसे तकलीफ पहुंचा? फाका नहीं अल्लाह पाक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बड़े आराम से गुजरी। तो भाइयों जन्नत और दोज़ख की ये हकीकत है कि दुनिया का हर दुख जन्नत को देखकर आदमी भूल जाएगा, और जहन्नम को देख करके दुनिया का हर सुख भूल जाएगा, हर राहत भूल जाएगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए है, कभी खत्म न होने वाली है। अल्लाह पाक ने अपने नेक ईमान वाले बंदों के लिए ये तय कर रखा है कि ईमान के अलावा जितनी इनके गुनाह होंगे, जब इनके पास ईमान मौजूद है, कुफ्र से ये बचे रह गए हैं, ये अल्लाह के वफादार हैं, मेरे बन्ने हैं, मेरे वफादार हैं, मैं इनको जहन्नम की सजा नहीं दूंगा। अल्लाह पाक ने इसके लिए क्या तय किया? देखो अल्लाह अकबर, सुनो कि अल्लाह पाक ने ये तय किया
कि अपने इस बंदे को जो मेरे ऊपर ईमान ले आया, मेरे हबीब पाक पर ईमान ले आया, सारे नबियों पे ईमान ले आया, यकीन कर लिए सारी बातों का, मैं इसकी बुराइयां कभी बढ़ने ही नहीं दूंगा नेकियों से कि जहन्नम में जाए। कैसे करेगा अल्लाह पाक? ये अगर कोई छोटी या बड़ी बुराई करेगा तो इसके नामे आमाल में एक बुराई लिखेंगे। फरिश्तों का आर्डर है कि एक बुराई का एक ही बुराई लिखना है। और अगर कोई नेकी करेगा तो कम से कम 10 गुना बढ़ा करके, और 70 गुना, 700 गुना, बल्कि इससे भी कहीं बढ़ाकर लिखा जाएगा। अल्लाह पाक ने ये कानून बताया फरिश्ते को, एक बुराई करे, झूठ बोले, एक झूठ लिखना, और अगर एक बार सच बोले तो ऐसा सवाब लिखना जो सच 10 बार बोलने पर हासिल होता है, 70 बार बोलने पर हासिल होता है, 7000 के बराबर, वगैरह वगैरह। युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह 70 गुना से भी जिसे चाहते हैं बढ़ाकर देते हैं। अल्लाह का ज़ाब्ता ये है। तो जिसकी बुराई एक लिखी गई और एक नेकी को कम से कम 10 गुना लिखा गया, कभी उसकी बुराई उसकी नेकी से बढ़ेगी क्या? नहीं, नेकियां बढ़ी रही। दूसरा अल्लाह पाक ने क्या किया? अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक अपने ईमान वाले बंदों से कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव रखते हैं। सुनो, अल्लाह पाक ने ये ज़ाब्ता बनाया कि बंदा अगर कोई नेकी का काम करेगा तो उस नेकी और भलाई का काम करने की वजह से मैं उसकी बुराई मिटा दूंगा, उसके नामे आमाल से बुराई मिटा दूंगा मैं। हुजूर ने फरमाया कि बंदा वजू करता है तो जब हाथ धुलता है तो हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं। वजू करना नेकी है, वजू करना नेकी है। तो वजू जब करता है तो हाथ धुलता है तो हाथ की बुराई झड़ गई, खत्म। हाकज़ा पूरे चेहरा धुलेगा, आंख की, कान की, नाक की सारी बुराइयां मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पैर धुलेगा तो पैर से जितने भी गुनाह किए होंगे सब मिट जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया उसके बाद मस्जिद की तरफ चलेगा, हर कदम पर एक नेकी, 10 नेकियां लिखी जाएंगी और हर कदम पे बुराई मिटाई जाएगी। क्या समझे कि अल्लाह पाक ने दूसरा ज़ाब्ता ये बनाया कि बंदा बुराई करेगा और अच्छाई उसके बाद करेगा। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। क्यों मिटवा रहे हैं अल्लाह पाक? ताकि मेरा बंदा जहन्नम में न जाना पाए। इसके बाद भी अगर बुराइयां उसकी हैं तो अल्लाह पाक यूं करते हैं कि छोटी बड़ी दुनिया की मुसीबतें देते हैं। जान का नुकसान हो जाएगा, माल का नुकसान हो जाएगा, कभी अपनी जान चली जाएगी, कभी अपने बच्चे की जान चली जाएगी। ये अल्लाह की राह में शहादत है, ये सबसे अजीम तरीन प्यारी शहादत है। और मुसलमानों के मकसद में जिस तरह दीन के लिए जीना जिंदगी का मकसद है, वल्लाह जिंदगी दीन के लिए मरना भी जिंदगी का मकसद है। सुनो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना है। ईरानियों ने उस वक्त काफिर थे, 2 मुसलमानों को पकड़ लिया, दरबार में पेश किया, अपने बादशाह के दरबार में पेशकश की कि तुम लोग इस्लाम छोड़ करके हमारा मजहब कबूल कर लो, हमारा धर्म कबूल कर लो, है ना? फिर क्या होगा? मैं तुमसे अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। बादशाह की बेटी निकाह में आ रही थी, और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा दे दूंगा। बादशाहजादी निकाह में आ रही है ना? और पूरी सल्तनत आ रही है। तो वल्लाह जो मुसलमान नहीं होगा वो फौरन अपने दीन को लात मारेगा। अरे वाह, इससे बड़ी कामयाब, वो अपने दीन को छोड़ेगा, ठोकर मारेगा, तो कहेगा खुश तो मैं कामयाब हो गया। एक ही झटके में, एक ही बात कहने पे शहजादी मेरे निकाह में आ गई, एक ही की बात कहने में मैं आधी सल्तनत का मालिक हो गया। बड़ी कामयाबी समझेगा। लेकिन मुसलमान नहीं, इसे नाकामी समझेगा। इस्लाम ने हमको ये सिखलाया कि नाकामी है,
उन हजरात ने कहा बिल्कुल नहीं होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसने कहा कि आग जलाओ, तेल गरमाओ, कढ़ा रखा गया। तेल जब खौलने लगा तो उसने फिर कहा कि फिर कहता हूं मैं, फिर मेरी बात मान लो, अपना दीन छोड़ दो, मेरा दीन मान लो, मैं तुमको इससे भी बचा लूंगा वगैरह वगैरह। कहा नहीं। उसने हुक्म दिया कि इनमें से एक को छोड़ दिया जाए, तेल में डाल दिया जाए। वो डाले गए, जबान पे कलिमा है और क्षण भर में जलकर राख हो गए। तमाशा देख रहे हैं दूसरे सहाबी, दूसरे ताबई हैं, सहाबी नहीं है ये लोग, है ना, दूसरे दर्जे के मुसलमान है। पहले दर्जे के मुसलमान तो सहाबा है, दूसरे दर्जे के मुसलमान है ये लोग। डाला गया। दूसरे साहब जो बड़े थे बाहर खड़े थे, वो रोने लगे। उस बादशाह और उसके दरबारियों ने समझा कि अकल आ गई इसको, है ना। कहा कि ठीक है चलो, अब तुम दीन हमारा कबूल कर लो, मोहम्मद की वफादारी से इनकार कर दो, दीन इस्लाम को तज दो, छोड़ दो, है ना। आखिरत उनको दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा अहमक तो ये समझता है कि इसके तेल में जलकर खाक और राख हो जाने पे मैं रो रहा हूँ। अरे मैं तो रो रहा हूँ कि एक ही जान है, क्षण भर में जलकर खत्म हो जाएगी। अरे मेरी तमन्ना है कि 1000 जानें होती और दीन इस्लाम के लिए मैं उसे कुर्बान कर देता। मैं तो इस पर रो रहा हूँ कि एक ही जान क्यों हमारे पास है। भाइयों, इस्लाम ये सिखलाता हमको। इस्लाम नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि लवदितु अन उक़तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तल। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह, मेरी दिली तमन्ना ये है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर मुझे अल्लाह पाक जिंदा करें, फिर मुझे अल्लाह के राह में कत्ल किया जाए, फिर अल्लाह पाक मुझे जिंदा करें, फिर अल्लाह के राह में कत्ल कर दिया जाए। 1000 फलस्तीन, अरे 1000 नहीं तो लाखों को कत्ल कर लो, ईमान जहां है रहेगा। दुनिया डराती किससे? मुसलमानों को। जिस चीज को तुम नाकामी वल्लाह समझ रहे हो, वो तो मुसलमान की कामयाबी है, उनके अकीदे में कामयाबी है कि जिंदगी चंद दिनों की जिंदगी को दे करके अल्लाह पाक ले करके अल्लाह पाक ने उसके बदले हमें जन्नत दे दिया, अपनी रिजा दे दी, खुशनूनी दे दी। आप पूरे इस्लाम की तारीख पढ़ लो, कुर्बानियों की तारीख है। लाला महाराजाओं की जिंदगी नहीं है ये, बादशाहों हुक्मरानों की जिंदगी नहीं है ये। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तान सुनाया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ग़ज़वा उहुद में 70 से ज्यादा शहीद हुए। किसी ने उफ किया, घर वालों ने मातम किया, किसी ने मातम नहीं किया, किसी ने उफ नहीं किया, इसलिए वो लफ्जों में नहीं दिल से मानते थे कि अल्लाह के राह में जान का चला जाना शहादत है, जो सबसे बड़ी मौत है, और वक्त पे मरे। आप पूरी तारीख देख लो, जब चंगेजियों ने, मंगोलियों ने इस्लामी सल्तनतों पे हमला किया था अलाउद्दीन बादशाह के जमाने में, जानो सुना है कभी? बगदाद की जामा मस्जिद में इतने मुसलमानों को कत्ल किया गया था कि उनका खून जमा हुआ था और तातारियों के घोड़ों के घुटने तक आता था, इतने कत्ल किए गए थे। लेकिन मुसलमान ने कभी इसे नाकामी नहीं समझा, उन्होंने समझा कि अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए कुर्बानी दी थी, ये कुर्बानी है, ये तो अजीम शहादत है। अभी ये तो 500-600 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जंग आजादी के मौके पर जिसका मजा बरादराने वतन लूटते हैं, हमको उस मजे की जरूरत नहीं। हमें हुकूमत नहीं चाहिए, सल्तनत नहीं चाहिए, पार्लियामेंट नहीं चाहिए, मंत्री नहीं चाहिए, तुम्हारे वजारत उज़्मा भी नहीं चाहिए। हमारे तो ईमान चाहिए, अल्लाह रसूल की वफादारी चाहिए, बस हमारी यही कामयाबी है। जंग आजादी के मौके पर दुनिया जानती है, तारीख जिसने पढ़ा है जानता है कि दिल्ली से लेकर आगरा तक जितने पेड़ थे सब पे मुसलमानों की लाशें लटकी हुई थी गदर के मौके पर 1857 में। और मुसलमान
मुसलमानों को तोप से बांध करके उड़ा दिया जाता था, लेकिन फजा में बारूद की बदबू भी फैलती थी, खून भी उछलता था, मुसलमानों का गोश्त भी फिजा में उड़ता था, और उसी के साथ नारे तकबीर भी उछलते थे, अल्लाह अकबर भी उछलता था। हमें क्या डरा रही है? हमें किस चीज से डरा रहे हो? ईमान हमारी सबसे बड़ी नेमत है, इस्लाम हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, हम इसी के लिए जीते हैं, इसी के लिए मरते हैं। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा सोना, उठना, बैठना सब अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए है जिंदगी हमारी गई, हम क्या, हमको डर वल्लाह लगता है इससे कि हम अंदलुस के मुसलमानों की तरह कभी अपने ईमान की कमजोरी की वजह से ईमान न गंवा दे। ये हमारे घाटे की चीज है। 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के एक तरफ से कत्ल कर दिए जाए, वल्लाह कोई गम नहीं है। ये जान अल्लाह की दी हुई थी, अल्लाह के हवाले हमने कर दी। अल्लाह ने ये दुनिया हमसे लेकर के आखिरत हमको दे दी। दुनिया के कैद खाने को छोड़ा करके जन्नत में बाग में अल्लाह ने हमें डाल दिया। ये हमारे लिए खुशी की चीज है। हाँ, इन 25 करोड़ मुसलमानों में से एक मुसलमान भी खुदा न खास्ता अगर अपने ईमान को गंवा देता है, अपने दीन इस हक को छोड़ देता है, तो हम इसे खसारा समझेंगे, हम इसे नुकसान समझेंगे। क्या दुनिया गंवा रही है, बेवकूफ बनाती है। कहते हैं कि मुसलमानों के पुरखे, हमारे पुरखे एक ही है, बिल्कुल सही कहते हो, हमारे पुरखे भी यही के थे, तुम्हारे पुरखे भी यही के। फिर सिखाते हैं कि लेकिन मुसलमानों के जो पुरखे थे, मुसलमानों के जो पुरखे थे वो हिंदू थे, हमारे पुरखे भी हिंदू हैं। चलो ठीक है। फिर जो लोग मुसलमान हो गए वो डर के मारे मुसलमान हो गए। लालच क्या है? लालच के मारे मुसलमान, हाँ, लालच के मारे मारे गए। हम कहते हैं ये मुसलमानों को कितनी बड़ी गाली है, कितनी बड़ी गाली है। यानी तुम्हारे पुरखे जितने थे वो सब बड़े बहादुर थे, बड़े बहादुर थे। वो हमारे जितने पुरखे सब बुज़दिल डरपोक थे। ये गाली है, ये वल्लाह गाली है जो आरएसएस हमको देता है। वो कहते हैं कि लालच की, यानी मतलब हमारे पुरखे लालची थे, तुम्हारे पुरखे लालची नहीं थे। ये गाली है भाई, है ना? अरे सीधे कहो कि इन मुसलमानों के पुरखों के बाद अक्ल थी, जिसके जरिए उन्होंने हक को पहचाना, सच्चाई को पहचाना, हिम्मत थी, जुरात थी, इसलिए तमाम मुआशरे के मुखालिफत के बावजूद उस सच्चाई को तस्लीम किया है, माना है। हमने भी इस्लाम को हक समझा है, माना है सदाकत एक है। वो अरब से आए, इंडिया से उठे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदाकत जहां भी रहेगी उसे माना जाएगा, हक जहां भी रहेगा उसे कबूल करना चाहिए। लेकिन जिसके दिल में गुर्दा होगा, दिल के सीने में दिल मजबूत होगा, वो सारे मुआशरे की मुखालिफत कबूल करके हक कबूल करेगा, इस्लाम कबूल करेगा। जो बुज़दिल होगा, दुनिया के हरीस और लालच होगा, हक को सदाकत के वाज़े हो जाने के बावजूद भी वो हक से मुंह मोड़ेगा। तुमने हक को पहचाना है, तुमने इस्लाम को पहचाना है, हमारे नबी को पहचाना है, हमारे अल्लाह को पहचाना है, ऐसे ही जैसे हमने पहचाना है। लेकिन तुम्हारे दिल में लालच है, हिर्स है दुनिया की, इसलिए तुम्हें वो छोड़ते हुए नहीं बनता। भाई मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। ये मदरसे, ये मस्जिदें आपके ईमान ही को मजबूत करने के लिए है। हर घर को माँ की ऐसी तरबियत करो कि बच्चे के दिल में शुरू ही से ईमान जमा दे। अल्लाह एक है। अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक रिश्तेदार को देखा कि उसके हाथ में एक 3-4 साल बच्चे का हाथ है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐ भतीजे, इसको जिक्र सिखलाओ, उसे जिक्र सिखलाओ। उसने कहा इमाम साहब, इस 3 साल के बच्चे को कौन सा मैं जिक्र सिखाऊं, कौन सा जिक्र सिखाऊं? अबू हनीफा ने कहा इसे सिखलाओ अल्लाहु माई। अरबी था, अरबी में सिखलाया अल्लाहु माई, अल्लाह मेरे साथ है, वह यरानी, और वो मुझे देख रहा है। अल्लाह मेरे साथ है और वो मुझे देख रहा है। 3 साल बच्चे से जब ये रटाया जाएगा
उसके सिखलाया जाएगा और बार बार कहलाया जाएगा, तो उसके दिल में कितना ईमान मजबूत हो जाएगा। अल्लाह मेरे साथ है, वो जिन से, इनसे, फला देवी देवता से, किसी से नहीं डरेगा। वो अल्लाह हमारे साथ है, हमारे साथ जो भी करेगा वो करेगा, कोई और कर ही नहीं सकता। वह यरानी, और मैं जिस हाल में हूँ, दुख में हूँ तब भी देख रहा है, सुख में हूँ तब भी देख रहा है। उसने जो मेरे लिए अच्छा समझा, अच्छा जाना वो किया, जो बुरा जाना उसे बचा लिया। ये मुसलमान माँ सिखलाएं अपने बच्चों को गोद ही में रसूलुल्लाह के दिन भर की सुन्नतें सिखलाएं। खाने की ये सुन्नतें हैं, कपड़ा पहनने की ये सुन्नतें हैं, और पेशाब पाखाना करने की ये सुन्नतें हैं, सोने की ये सुन्नतें। हर माँ अपने बच्चे को सिखलाए। ईमान वल्लाही सुन्नतों के बरकत से इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई उस ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। और दुनिया की मुसीबतें हेज है, असल तो आखिरत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।